चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 13। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है उसका इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स का मतलब क्या होता है? इन्वर्स का मतलब क्या होता है आपको बताया गया था कि उसके ऊपर अगर आप पावर -1 कर दो तो इन्वर्स हो जाता है। तो अगर पावर में -1 करोगे तो ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 बाई कितना? 4 - 3 आयोटा। अब 1 - 3 आयोटा को चेंज करने का दो तरीका है। एक तो डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया गया था कि अगर किसी भी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वर्स निकालना है, जैसे ये होता था a प्लस अयोटा भी, अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो ये ऐसे लिखेंगे और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, ये जो a है उसको सबसे पहले और नीचे a² b², फिर प्लस लिखो लो, चलो माइनस ही लिखो, माइनस ही लिखा जाता है। माइनस अयोटा इंटू b टाइम्स ऑफ अयोटा टाइम्स ऑफ b टाइम्स ऑफ कितना? a² प्लस b², ये होता है। ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप प्रोसीजर वाइज समझ सकते हो। अगर आपको फार्मूला भूल जाता है तो भी आप काम कर सकते हो, और जनरली हम लोग वही करते भी हैं। तो उसको ज़्यादा समझने की कोशिश करना। इसको तो पहले समझ लो कि a के जगह पे क्या है, 4 है, और b के जगह पे -3। a के जगह पे 4 है और b के जगह पे -3। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 4/a² प्लस b², फिर माइनस टाइम्स ऑफ अयोटा, और b का नाम क्या है? तो b में भी माइनस है, तो b में अगर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। बोलो, क्योंकि एक माइनस यहाँ का और b में भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आंसर? 4/4 × 16, 3 × 3 = 25, और प्लस अयोटा टाइम्स ऑफ 3 और डिवाइडेड बाई 25। तो आप इसे अयोटा को यहाँ भी लिख सकते हो। बात समझ में आया? तो ये तो मेथड 1 हुआ जो कि हम रट के बनाए फार्मूला। और अगर मान लो हमारा फार्मूला भूल गया तब क्या करेंगे? तो प्रोसीजर वाइज समझिए। अब देखिए प्रोसीजर वाइज, सबसे पहले तो इन्वर्स पूछा है तो ऐसे ही लिखेंगे, और 1/4 - 3 आयोटा होगा। अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है कोई भी, वो इस फॉर्म का होता है ना, a प्लस अयोटा b के फॉर्म का ना, कि डिनोमिनेटर में अयोटा दिखाई देता है, न्यूमरेटर में। तो ये हम चाहेंगे कि नीचे वाला जो अयोटा है वो गायब हो जाए। तो नीचे वाला अयोटा को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 - 3 अयोटा है, रेशनलाइज कर देंगे, यानी कि 4 + 3 अयोटा, और नीचे भी 4 + 3 अयोटा। इससे फायदा क्या होगा कि ये a - b और ये a + b जब बनेगा तो a² - b² बन जाएगा। तो ये कितना हो गया? 4 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे बताओ क्या होगा? 4 + 3 अयोटा रहेगा ना, ये तो 1 से गुना होगा तो, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो a² - b²। तो a² करोगे तो कितना आएगा? 4² और माइनस b² मतलब 3 और अयोटा दोनों का होल स्क्वायर। तो 3 × 3 = 9 और अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब तुम तो ये जानते हो ना कि अयोटा का स्क्वायर क्या होता है। तो ये प्लस जब होगा तो ये 16 और 9 25 ना हो जाएगा। तो बारी बारी से दोनों में डिवाइड कर देंगे, 4/25 और प्लस 3/25 अयोटा। यही ना आया है आंसर? तो बस यही होता है। अब दूसरा क्वेश्चन भी देखो। अब देखिए √3 अयोटा का इन्वर्स निकालना है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? √5 + 3 अयोटा का पावर -1। इसका मतलब क्या निकालना है हमको? 1/√5 + 3 अयोटा, और फिर रेशनलाइज करेंगे तो 1/√5 + 3 अयोटा, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे √5 + -3 अयोटा।
साइन चेंज कर देते हैं और ऊपर रूट अंडर 5 प्लस 3 आयोटा, सॉरी प्लस नहीं, क्या होगा अगर नीचे हम माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी माइनस होगा। तो अब चलिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो रह जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर जब करोगे तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा। अब माइनस 20 का स्क्वायर मतलब 3 3 9 और आयोटा स्क्वायर, चलो कर देते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 5 और माइनस 3 3 9 और आयोटा का स्क्वायर होगा ना। तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 हो जाता है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। तो अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 14 और माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 14। क्या ये बात समझ में आ गई? अब एक लास्ट क्वेश्चन था तुम्हारा 13 नंबर, जिसमें आपको बोला गया था कि माइनस आयोटा का आप निकालिए क्या, इन्वर्स। तो माइनस आयोटा का इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, माइनस आयोटा का पावर -1, यही हुआ ना। मतलब यहाँ पे बराबर नहीं है, ये इसको नहीं लिखेंगे, हम अपने से लिखेंगे कि हमको क्या निकालना है, माइनस आयोटा का पावर -1 निकालना है, क्योंकि ये इसके बराबर थोड़ी है। समझ रहे बात को? तो माइनस आयोटा का इन्वर्स हमें निकालना है, तो हम लिखेंगे अब 1 डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा होगा ना, क्योंकि पावर जो माइनस तो रहता है वो क्या करता है, उस नंबर को नीचे लेके चला जाता है। अब आयोटा आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस पहले से और आयोटा का स्क्वायर में भी माइनस होगा। तो ये आयोटा का स्क्वायर में माइनस आएगा कि नहीं आएगा, आइए वो पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस इंटू -1 यानी कि प्लस, यानी कि आयोटा हो जाएगा आंसर। बात समझ गए? प्रिंट कर लीजिए। एक बात और याद रखना कि जैसे आपको माइनस आयोटा दिया गया था, इसमें हम क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करें ताकि रिजल्ट 1 आ जाए। जो चीज़ का मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद अगर रिजल्ट 1 आ जाएगा तो उसे हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बोलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, माइनस आयोटा में हम क्या चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा का, क्योंकि जैसे ही हम अब आयोटा का मल्टीप्लाई करोगे, ये माइनस पहले से आयोटा स्क्वायर है, तो माइनस और ये आयोटा स्क्वायर में -1, तो +1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो वहाँ से भी आप आंसर लिख सकते हो, प्रिंट कर लीजिए इसे, ठीक है। समझ में आ गई ना बात?